अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये एक मुंशी जो बहुत गांव में मुंशी टाइप के आदमी रहता है, जो किस्सा कहानियां सुनाते हैं, जो नमाज के तौर तरीके, जो इस्लाम के अरकान अहकाम के तौर तरीके अलग तरीके से निभाते हैं, करते हैं और लोगों को पुरानी किस्सा कहानियां सुनाकर उसको हदीस में साबित करते हैं कि शादी ब्याह में ऐसा रस्म रिवाज है, नमाज में ऐसा रस्म रिवाज है, दुआ में ऐसा रस्म रिवाज है और बच्चे विलादत में ऐसा रस्म रिवाज है, जो कई तरीके से सिखाते हैं। उसके दरमियान जो आधा मौलवी करके मदरसा में पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, फिर आ गया घर में बैठ गया और पढ़ाई करना छोड़ दिया, लेकिन वो किसी मकतब में या कहीं नमाज पढ़ाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, ऐसे मुंशी। और जो आलिम होता है, जो फरागत करते हैं दौरा हदीस मदरसा में मुकम्मल जो मौलवी का कोर्स होता है वो पूरा करके आते हैं, उसके दरमियान और ये मुंशी के दरमियान में क्या फर्क होता है? अल्लाह ने शैतान इब्लिस को ताकत ऑर्डर दे दी कि इंसान के रगों के अंदर तुम घुस के उकसा सकते हो, उसको जहन्नम की तरफ मायल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो तब जो आलिम होगा, जो पक्का सच्चा ईमानदार होगा, उसको तुम बहका नहीं सकते हो, उसको तुम अलग नहीं कर सकते हो, उसको तुम अल्लाह के खुशी से भटका नहीं सकते हो। तो इब्लिस शैतान को ये पावर दे दी कि जिसको चाहो तुम भटका सकते हो, लेकिन जो पक्का आबिद होगा उसको नहीं। शैतान ये सुनकर पावर लेकर एक मुंशी के पास आया और कहने लगा, जो मुंशी पढ़ाता था एक मकतब में, उसके पास बैठा और कहा, क्या तुम्हारा माबूद, तुम्हारा अल्लाह इस दुनिया को, सारे जहान को एक सुई के सुरख के अंदर घुसा सकता है, दाखिल कर सकता है? तो मुंशी ने कहा नहीं। मुंशी ने फौरन इनकार किया कि नहीं, क्योंकि उसके पास इतना इल्म नहीं है, वो आलिम नहीं है, जानने वाला नहीं है। फिर शैतान हंसकर वहां से उठ के चला गया। ठीक है, फिर जाकर फिर दूसरा मुंशी को, दूसरा आबिद जो है किसी दूसरे गांव में, वहां जाकर पूछा उसको, क्या तुम्हारे परवरदिगार, तुम्हारा माबूद इस दुनिया को, सारे जहान को एक अंडा के अंदर घुसा सकता है, दाखिल कर सकता है? तो उसने कहा नहीं। वो मुंशी भी इनकार कर दिया। तो फिर वहां से चला और एक जो मदरसा में पढ़ाने वाला एक आलिम होता है, जो पूरी तरीके से वो कोर्स पूरा कर लिए, इतना नहीं कि उसके पास सारी दुनिया के इल्म है और वो सब कुछ जानने वाला, ऐसा नहीं है वो, लेकिन आलिम है, कुरान हदीस सही से पढ़ा है। उसके पास गया शैतान और पूछा, क्या तुम्हारा परवरदिगार ये जो सारे जहान है, ये आलम है, इसको क्या एक सुई के सुरख में दाखिल कर सकता है? तो उसने कहा कि तुम शैतान हो, यहाँ से जल्दी भागो, मैं तुम्हें पहचान गया। ये सुई का सुरख तो क्या, ये दुनिया को अल्लाह चाहेगा तो ये राय के दाने के अंदर भी दाखिल कर सकता है। तो शैतान वहां से उठ के भागा कि मैं पक्का आलिम के पास पहुंच गया, इसको भटका नहीं सकता। तो वहां से उठ के चला गया। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अय अल्लाह, क्या आप सोते हैं, आप आराम भी करते हैं? तो अल्लाह ने कहा कि तुम एक शीशा को हाथ में ले लो और लेके खड़े हो जाओ, देखता हूँ क्या करते हो, खड़े रहो, जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक उसको रखना मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ में शीशा दे दिया और खड़ा कर दिया। खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। जब थक गया खड़े होके, तो उसके हाथ से, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से शीशा गिर गया। जब गिर गया तो लाजिम है कि उसको फटना, तो फट गया और वो शीशा पूरी तरीके से टूट गया। तो टूट गया तो बर्बाद हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, देखो ऐसे ही जब मैं अगर थोड़ा सा थकान हो जाऊं या सो जाऊं या मैं दुनिया की चीज से मैं गाफिल हो जाऊं, ख्याल ना रखूं, तो इसी तरह हो सकता है इस तरह का अंजाम। देखो क्या हुआ शीशा का, इस तरह दुनिया में तहस नहस हो जाएगा, दुनिया का कुछ भी वजूद बाकी नहीं रहेगा, सब फानी हो जाएगा, सब कुछ निस्त नाबूद हो जाएगा। तो तुमने ये मिसाल देख लिया, ये शीशा का क्या हाल हुआ। इसी तरह मैं ना सोता हूँ, ना मैं थकता हूँ, ना मेरा कोई थकान आता है, ना मैं टायर्ड होता हूँ इतना। मैं सारे जहान को चलाने वाला हूँ और मेरा मिसाल किसी से नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक मुंशी और एक मौलवी के दरमियान की फर्क। इतना ही है जो गांव में बहुत से लोगों को उलझा देते हैं और इस्लाम का अरकान के दरमियान